चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो ये लास्ट टॉपिक है आप लोग का ट्रायंगल में, यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री में ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अपना जितना भी क्वेश्चन है करेंगे इसमें, जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। और उधर स्ट्रेट लाइन हो गया है, तो जितना भी आपका कोऑर्डिनेट है, सर्कल वर्कल, वो उधर चलता रहेगा। और एक क्लास आपका उसके अलावा दे दिया जाएगा, जिसमें आपका थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ये सब जो बचा हुआ है छोटा छोटा जो चैप्टर्स, उसमें करने के लिए। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसी में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं, है ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में ही सर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ट्रायंगल्स। ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग का हटा दिया सिलेबस से। वो हटा दिया है सिलेबस से। अच्छा देखो तो, प्रगति देखो तो ऐसा वाला उसमें था क्या? ये सब साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला देखना एक बार। ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, ऐसा था क्या कुछ? देखो प्रगति, एक बार चेक करके बताना मेरे को। हम लोग क्लास हम लोग को जनरल आवाज कट्टा प्रगति। हर्ष देखो एक बार तो, ये वाला है, यही वाला है क्या फॉर्मूला सर प्रॉपर्टीज ऑफ मेरे पास ट्रायंगल तो में? नहीं है ना वो, मेरे को तो लगा ट्रिग्नोमेट्री पूरा है तो। नहीं तो तुम लोग का तो एक ही है ना ये चीज, मतलब बोर्ड। हाँ तो हमको तो पता था कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा है, हटा दिया फिर हाँ से। नहीं, हटा दिया है होगा। ठीक है, वो तो रिड्यूस सिलेबस ही प्रगति बता सिर्फ रही है हमें। जनरल सोल्यूशन तक है। सिर्फ जनरल सोल्यूशन तक है। अच्छा हाँ ठीक है, सर। तो फिर ये नहीं करना है फिर हम लोगों को। ठीक है, तब ठीक है, देख लेंगे एक बार, हम भी कंफर्म हो लेंगे, अगर होगा तो बाद में करेंगे। तो आज क्या करें, कैलकुलस से स्टार्ट कर दे आप लोगों का क्या, या फिर अरे एक छोटा, हाँ सर। ये सर चैट एक पे करा छोटा सा दिए ना उससे, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर्स। प्रोबेबिलिटी कराएं क्या? हाँ प्रगति करवा दो। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दे क्या? एक सिंगल चैप्टर है, उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 5 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलस करेंगे, हाँ सब लोग सर। आएंगे क्लास। हाँ ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी हम मेरे लोग को फिर आज बात स्टार्ट पूछना करें। था। हाँ बोलो। सर उसमें ना हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो ये सब आएंगे सर क्या? हाँ, ये तुम आते लोग हैं? अपना देख, मतलब उसमें से आता है, लेकिन तुम लोग का वो स्टैटिस्टिक्स और ये सब देख लेना कि तुम्हारा है या नहीं है, तुम लोग जो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हो जाता है 11th में, है ना। तो कौन सा पोर्शन तुम लोग का है, जैसे ए पोर्शन तक पूरा तुम लोग का है ना, मतलब कैलकुलस तक। अब कैलकुलस के बाद वाला जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आता है, तो इसमें कुछ कुछ चैप्टर मतलब कि शायद नहीं होता है, जैसे इसमें सीबीएसई और आईएससी में। तो एक बार चेक कर लोगे अपना पूरा सिलेबस, एक बार स्कूल में कहीं किसी, कोई भी अपने स्कूल में एक बार कंफर्म कर लोगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कॉमर्स में क्या है। हम लोग को तो मैथ आज प्रगति का आवाज बहुत कट रहा है, क्या बोले प्रगति, बोलो। हेलो, हेलो, हर्ष आवाज आ रहा है? हाँ हमको तो आ रहा है आपका आवाज। अच्छा, आज प्रगति का तब नेटवर्क डिस्टर्ब है। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज के होने का या नहीं होने का चांसेस कितना है या क्या है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आज बारिश लग रहा है कि होगा, है ना, तो बारिश होगा एक स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को लग रहा है कि आज 50% चांस है कि बारिश होगा, मतलब ये मैथमेटिकल अगर टर्म मैंने यूज किया, क्वांटिटेटिव टर्म यूज किया, 50% बारिश होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि 50% बारिश होगा। अगर मैं बोलूं कि 60% बारिश होगा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है कि 60% बारिश होगा और 40% बारिश नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। टेंशन ना लो प्रगति, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, नहीं दे रहा है अभी।
हाँ सर। ठीक, तो देखिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका एक डेफिनेशन लिख लेंगे। बोल सकते हैं ऑकरेंस, या ऐसे लिखो, द चांस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग of an event, the chance of happening or non-happening of an event in a random experiment. In a random experiment, ठीक है, कि किसी भी चीज के होने का मतलब, यहाँ पे किसी भी चीज मतलब इवेंट के होने का या नहीं होने का अगर जो भी चांसेस होता है ना, और किस चीज में, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखो, जितना यहाँ पे वर्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये सबका एक मीनिंग है, ये मीनिंग समझ जाओगे प्रोबेबिलिटी समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, लिखाना कुछ नहीं है इसमें, बस समझोगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन। तो इसमें बताओ कि टॉसिंग अ कॉइन में एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट क्या है, कोई बता सकता है? हर्ष बता सकते हो कि एक्सपेरिमेंट सर क्या है यहाँ पे? हाँ बोलो। एक्सपेरिमेंट ये है सर कि हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, वो एक्सपेरिमेंट है। और इवेंट है मतलब कि जो हम कर रही है जो काम। अच्छा, प्रगति आप बता प्रगति आप बताओ। सर इवेंट होगा टॉसिंग अ कॉइन, और देखो, हाँ, एक्सपेरिमेंट होगा, आप होगा, देखो बता रहे हैं, आप लोग दोनों लोग बोले हो लेकिन उल्टा बोले हो, ठीक है, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, अगर हमने सिक्का उछाला, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है ना, इसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई एक एक्सपेरिमेंट ले लो, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। मतलब टॉसिंग अ कॉइन या लूडो का जो डायस है वो रोल करना, ये सब, तो जो काम आप कर रहे हो उसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसका जो मैक्सिमम रिजल्ट आपके पास में आता है ना, मैक्सिमम रिजल्ट जो आता है वो इवेंट्स होते हैं। बात समझ में आया? तो टॉसिंग अ कॉइन में दो इवेंट होते हैं, कौन कौन से, हेड या टेल। तो जो रिजल्ट होता है वो इवेंट होता है, और हम लोग जो काम करते हैं उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक, अच्छा, अब आते हैं कि ठीक है, ये जितना भी टोटल पॉसिबल, तो समझो एक बात को, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब इसमें देखो कितना टोटल पॉसिबल आउटकम है टॉसिंग अ कॉइन में, दो हेड और टेल। अगर हम आपको बोलते हैं कि रोलिंग अ डायस, 6 तो कितना होता है, 6, 1 2 3 4 5 6 से 6 फेसेस होते हैं ना एक डायस के, तो 6 हो गए। तो टॉसिंग अ कॉइन में टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, है ना, सैंपल स्पेस हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो टोटल इवेंट, या बोल सकते हो टोटल इवेंट, तो टोटल आउटकम ही मेरा इवेंट है। बट इवेंट जनरली अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो इवेंट हम लोग सिर्फ उस चीज के लिए बोलेंगे जिस रिजल्ट में हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। बात समझ में आया? अदरवाइज सभी चीज को जब बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम या फिर सैंपल स्पेस। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मतलब टॉसिंग अ कॉइन है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसका टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, तो बोलोगे 2, हेड एंड टेल। अगर रोलिंग अ डायस अगर एक्सपेरिमेंट है तो उसका टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा दैट ऑन टॉसिंग अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, वो हो गया आपका इवेंट। मतलब
अब आपका जिस रिजल्ट में आपको इंटरेस्ट है उसी को इवेंट बोला जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, हाँ तो सर। यहाँ पे लिख लीजिएगा, रिजल्ट वी आर इंटरेस्टेड इन, या जिस चीज के लिए क्वेश्चन पूछा गया है उसको बोलेंगे इवेंट, और जो काम करते हैं वो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो चलो, अगर हम इसका क्लासिकल डेफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं, है ना, क्लासिकल डेफिनेशन आपका क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, तो ये सब सभी चीजें उसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। और यहां लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन मतलब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन को ही प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम लोग पीई से डिनोट करते हैं, है ना। तो पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, पहले नीचे लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम या फिर सैंपल स्पेस, इसी को बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस ना, अभी तो लिखे थे। ठीक हर्ष? हाँ और सर। ऊपर क्या होगा, किसकी प्रोबेबिलिटी, जिस रिजल्ट में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो हमारा इवेंट है जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड है। इन शॉर्ट इसको हम लोग लिखते हैं पी इज इक्वल टू एनी बाय एन एस, एनी बाय एन एस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिस रिजल्ट के बारे में हमने आपसे पूछा वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम उस एक्सपेरिमेंट में जो भी होगा। ठीक है, तो एक दो सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं हमारे। क्लियर? चलिए देखो, एक एग्जांपल छोटा सा लिखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a head, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, सिंपल है ना। आपके पास में एनएस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम, तो एक कॉइन में टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होता है, दो, है ना, हेड और टेल, है ना। आपको चाहिए क्या, हेड। तो एक कॉइन को टॉस करने में हेड आने के चांसेस कितने हैं, मतलब आपका जो इवेंट है फेवरेबल एक ही है, एक ही बार है ना हेड, है ना। तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1/2 एनी बाई एन एस, मतलब 50% या 0.5 लिख सकते हो या 50%, तो 50% चांसेस है कि हेड आएगा। ठीक है, और देखो जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो वो अनबायस्ड होना चाहिए, है ना। जिस चीज को लेके भी आप मतलब एक्सपेरिमेंट करते हो वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, है ना। शोले मूवी देखो, उसमें जो कॉइन से वो लोग टॉस करता था वो बायस्ड कॉइन था, है ना, दोनों तरफ हेड होता था उसमें, उस टाइप का नहीं चाहिए, है ना। सब मतलब फेयर चाहिए। क्लियर है बात सभी को, प्रगति समझ आ रहा है? हाँ सर। चलो एक सिंपल सा और देते हैं, डायस के ऊपर में देते हैं, फिर कार्ड समझाएंगे आप लोगों को, बट पहले इवेंट समझेंगे हम लोग। ठीक है अ डायस इज रोल्ड, अ डायस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting number one a prime number, number two an odd number, or number three a multiple of 2. चलो, a dice is rolled, find the probability of getting a prime number, an odd number, a multiple of 2. तीन क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है? तीनों की प्रोबेबिलिटी बना के दिखाइए जरा, बताइए।
चलो किसी का हुआ? हर्ष? हाँ सर बोल रहे। अब मल्टीपल ऑफ 2 में कौन कौन क्या निकालेंगे सर उसमें? मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल कौन कौन सा आएगा? तो 2 का टेबल ही तो उसका मल्टीपल हो जाएगा ना, अच्छा है ना? हाँ हाँ ठीक। मतलब 2 के मल्टीपल में जो जो नंबर हैं हम्म, सर 1/2 आ रहा है। किसका? सबका? हाँ सर। अच्छा, हेलो फिरदौस, गुड इवनिंग। ठीक है, देख लेते हैं। नंबर 1, NS सबके लिए 6 होगा, है ना? NS सबके लिए 6 होगा। पहले वाले क्वेश्चन के लिए NE कितना होगा? प्राइम नंबर कौन कौन सा है? एक डायस स्क्रॉल किया तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा बोलो तो? 2, 3, 5, बस ना? मतलब कितना हुआ टोटल? 3। तो PE यहाँ पे हो गया 3/6, दैट इज 1/2। आया था हर्ष? हाँ सर। ठीक है, सेकंड का NE कितना होगा? ऑड नंबर 1, 6 3, 5, अगेन 3, तो यहाँ पे भी PE हो जाएगा तुम्हारा 1/2। ठीक, और थर्ड का NE कितना होगा? मल्टीपल ऑफ 2, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो PE अगेन यहाँ पे 3/6, दैट इज 1/2। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को बात? ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो, आप लोगों का क्वेश्चंस जो होता है वो बेसिकली कॉइन से, डायस से, कार्ड से और बॉल और बैग वाला जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड होता है ना? आप लोग देखे भी होंगे पहले क्वेश्चन, अगर कहीं पे देखे होंगे तो। ठीक है, अच्छा कार्ड किसको किसको समझ में आता है? पहले कार्ड का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, क्योंकि इस 3 बेसिस पे आप क्वेश्चन कम से कम कर पाओगे। कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आता है? फिर दोस्त टेंशन नहीं लो, हम रिकॉर्डिंग पे लगाए हुए हैं, सेंड कर देंगे। हाँ छूट गया, लेट से क्यों आए? चलो, कार्ड का कॉन्सेप्ट किसको पता है? हर्ष पता है कार्ड का कॉन्सेप्ट? पता ही नहीं। कार्ड का कॉन्सेप्ट प्रगति नहीं सबको कोई नहीं आइडिया? प्रगति को आइडिया है कार्ड के बारे में कुछ? हाँ सर, 52 कार्ड्स होता है। हाँ, 52 कार्ड्स होता है। किस किस टाइप के कार्ड्स होते हैं ये सब पता है आपको? एस होता है, फिर डायमंड्स, स्पेड, ये सब होता है। चलो बढ़िया, वेरी गुड। देखो, 4 टाइप के बेसिकली कार्ड होते हैं, ठीक है? ना, ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं। अब कभी कार्ड देखोगे तो इस टाइप उस पे फिगर बना रहेगा। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट ऐसा दिखेगा, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग डायमंड, ठीक है? इसको बोलेंगे हार्ट, ठीक है? इसको बोलेंगे हम लोग स्पेड, और इसको बोलेंगे हम लोग क्लब, ठीक है? सही है प्रगति? हाँ सर। ठीक है, अच्छा देखो, और ये जो दोनों कार्ड हैं ये रेड कार्ड होते हैं, ठीक है? और ये जो दोनों कार्ड हैं ये ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? और ईच कार्ड कितना होता है? 13। तो अगर टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 52। तो टोटल 52 कार्ड, जिसमें 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड। समझ आ रहा है बात? हाँ सर। है ना? सबको एक दूसरे के साथ मिलाते चलो। तो अगर आपको बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक डायमंड कार्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा?
ब्लैक डायमंड जीरो। जीरो होगा, है ना? हाँ, होता नहीं तो मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा वो, है ना? क्योंकि डायमंड कार्ड तो होता ही नहीं है ब्लैक, तो ये सब मिला के चलेंगे, ठीक है? अच्छा, अब वो जो 13 कार्ड है, वो 13 कार्ड का नंबरिंग कैसे होता है, ठीक है? देख लोगे, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होना चाहिए, है ना? तो 1 से स्टार्ट नहीं होता है, ए से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं क्या? एस, है ना? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? उसके बाद जो आता है 11 12 13, वो होता है किंग, क्वीन और जैक, ठीक है? किंग, क्वीन, जैक। और ये भी 1 नहीं होता है, एस होता है, ये भी एस, बाकी ये सेम, है ना? इधर आपका किंग, क्वीन, जैक, मतलब सब सेम होता है। ऐसे ही इनका अरेंजमेंट होता है बेसिकली कार्ड में। तो अगर हम बोले, सब चीज अभी एक एक करके पूछ लेंगे आपसे। टोटल ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा कार्ड का, अगर ये समझ गए, कार्ड का प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा बताओ, टोटल नंबर ऑफ एस कितना है टोटल कार्ड के बंडल में? 4। पैक ऑफ कार्ड में, टोटल पैक ऑफ कार्ड में 4 एस है, ठीक है? फेस कार्ड कितने हैं? कौन कार्ड? फेस कार्ड, फेस कार्ड, कार्ड कभी देखे हो हर्ष? नहीं देखे हो? कार्ड ये तो बोलते देखे हैं ना। मतलब तो उसमें अच्छा किंग, क्वीन, कुछ कुछ में सिर्फ नंबर लिखा रहता है, अच्छा बनाया रहता है ना? हाँ बादशाह बेगम बोलते हैं ना, उसमें गुलाम, वही किंग, हाँ क्वीन, जैक। तो फेस हाँ। बनाया हुआ रहता है, तो जिसमें फेस बनाया हुआ रहता है उनको फेस कार्ड बोलते हैं, ओ है अच्छा ना? अच्छा। तो हाँ कितने फेस कार्ड होंगे बोलो तो, प्रगति? 12 होंगे ना? 12। 12, हाँ। देखो 3 3 6 3 9 10 11 12, तो ये जो है पूरे, इसे बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड, ठीक है? और यहां से यहां तक 2 से लेकर 10 तक जितना भी है वो सब क्या है? नंबर कार्ड्स, ठीक है? नंबर अच्छा कार्ड, क्लियर? हाँ तो ये पूरा कार्ड का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसके बेसिस पे अगर आप लोग क्वेश्चन देंगे तो कर पाओगे ना? बोलो। हाँ सर, कोशिश करेंगे। ठीक है, हम दे रहे हैं क्वेश्चन। 1 मिनट, कार्ड्स सर कार्ड्स नंबर कार्ड्स कितने हैं हम लोग के? देख लो ना कितने, 9 4 जा 36 हो जाएगा ना? 1 2 3 हाँ 4 5 6 7 8 9, है ना? हम्म, चलो एग्जाम्पल, a card is drawn, a card is drawn from a well shuffled डेक, डेक या पैक जो भी लिखा रहेगा, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है? इतना का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि 52 कार्ड्स का कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, ठीक है? फाइंड नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहां पे लिखना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 a face card, a face card, number 2 an spade, sorry, a spade, number 3 a king of black, ठीक है? a king of black। चलो ये 3 क्वेश्चन करके बताइए जरा।
हो गया? हाँ सर। चलिए कितना है बताओ तो, पहला वाला। 3/13। ठीक है, हम थोड़ा इधर मिटा रहे हैं, फिर में सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, मेरा एनएस सबके लिए सेम रहेगा 52। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, एनी कितना है फर्स्ट में, और फेस कार्ड कितना है मेरा 12 ना, तो प्रोबेबिलिटी उसका हो जाएगा 12/52, दैट इज 3/13। 3/13। ठीक, सेकंड का एनी कितना होगा, स्पेड कितना होगा 13 ना, तो 13/52 मतलब 4/13 होगा क्या? नहीं, 13 सिर्फ 4 4 होगा। 1/4। 1/4। हाँ 1/4। और एनी होगा यहाँ पे अ किंग ऑफ ब्लैक। अ किंग ऑफ ब्लैक सिर्फ बोला है, ठीक है, सारा किंग नहीं बोला है। तो ब्लैक का किंग तो सिर्फ 2 ही है ना, है ना? हाँ। तो 2/52 सिर्फ बोलता अ किंग तो 4/52 हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ किंग ऑफ ब्लैक है तो 2/52 मतलब 1/26। ठीक है, इतना आया था, प्रगति का भी इतना था। हाँ सर। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे थोड़ा टाइप्स ऑफ इवेंट, कितने कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी का रेंज आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके, नोट 1, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, इसी के बीच में लाई करेगा। कभी नहीं देखोगे कि प्रोबेबिलिटी 2 आ गया या -4 ऐसा कुछ आ गया, माइनस में कभी नहीं आएगा और न ही 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये रेंज होता है प्रोबेबिलिटी। अभी भी देखो जितना भी हमने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किए हैं सब देखो इसी के बीच में है हर्ष? ठीक है, अच्छा, इसी से रिजल्ट क्या मिलता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मान लो इक्वल टू 0 हो गया, है ना, इक्वल टू 0, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि अ ब्लैक हार्ट, है ना, अ ब्लैक हार्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने क्या बोला था 0, क्योंकि हार्ट तो ब्लैक उसमें होगा नहीं, हार्ट तो रेड का ही, रेड कार्ड होता है ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर 1 आ जाए, मतलब 1 का मतलब 100%, है ना, p इज इक्वल टू 0 अगर है आपका इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 का मतलब क्या हो गया 100%, क्लियर, 100% मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, उसका नहीं होने का कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, क्लियर है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर, सुन रहे हैं। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो गया श्योर इवेंट, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट पे। टाइप्स ऑफ इवेंट, तो देखो टाइप्स ऑफ इवेंट में वो भी आ जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, लेकिन वो हम लोग पहले देख लिए नोट के हिसाब से, तो इसमें अब नहीं लिखाएंगे वो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, पहला एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, किस टाइप के इवेंट को एग्जॉस्टिव बोलेंगे, किसी एक्सपेरिमेंट में कब बोलेंगे कि जो उसके इवेंट्स हैं, टोटल आउटकम है, वो एग्जॉस्टिव है, ठीक है। तो देखो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम, सिंपल सा बात है। अब समझो क्या है ये, मान लो मैंने आपसे बोला कि एक कॉइन टॉस करिए,
तो कॉइन में आपका टोटल पॉसिबल इवेंट निकलेगा हेड एंड टेल, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी अगर कॉइन टॉस करेगा तो इसका एक कॉन्सेप्शन है कि हेड और टेल ही आता है ना? ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें कुछ इंक्लूड करने के चांसेस हैं, कुछ और भी रिजल्ट आ सकता है, कुछ और भी आउटकम आ सकता है। आएगा क्या हर्ष? आ तो नहीं सकता, मतलब नहीं ना आएगा। एक कॉइन है, कॉइन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि कॉइन के दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही साइड्स होते हैं ना? तो उसका जो आउटकम है ना वो एग्जॉस्टिव है, मतलब उसमें इंक्लूजन का और कोई चांस नहीं है, वो कुछ दूसरा इवेंट कभी नहीं दे सकता है। तो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट फिर एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होता है बोलो तो? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो होता है ना? कि किसी में कुछ मिलाया तो कुछ और बन गया, पता चला कि कुछ अच्छा चीज बना रहे थे, कुछ बॉम्ब फूट गया, है ना? होता है ऐसा। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जनरली हमें उसका इवेंट टोटल पॉसिबल आउटकम पता नहीं होता है ना? उसमें तो कुछ भी बनता है, तभी तो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में इवेंट जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो पता होता है हमें प्रोबेबिलिटी में। हाँ, हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ते क्या है, उसके होने और नहीं होने के चांसेस, है ना? बात समझ आ रहा है? तो एग्जॉस्टिव इवेंट जिसमें उसके अपने इवेंट के अलावा और कोई चांस ना हो कि कोई दूसरा इवेंट उसमें से या दूसरा आउटकम निकले, इसी को एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बोले तो टोटल पॉसिबल आउटकम ही एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। तो अगर कॉइन की बात करें तो हेड एंड टेल आर द एग्जॉस्टिव इवेंट्स, है ना? अगर डाइस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 आर द एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर हम लोग कार्ड की बात करें 52 कार्ड्स की, तो 52 कार्ड्स आर द एग्जॉस्टिव इवेंट, जिसमें अभी जो बताएं वही सब कार्ड रहेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ उसमें एक और कार्ड अलग से आ जाएगा, है ना? इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव। ठीक, दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? देखो, ऐसा इवेंट, वो इवेंट, है ना, वो आउटकम जो दूसरे को आने पे रोकता है ना, जिसका ऑकरेंस दूसरे इवेंट को या दूसरे आउटकम को आने से रोकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कॉइन को आपने टॉस किया, ठीक है प्रगति, तो उसमें दो आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। एक बात बताओ, अगर हेड और टेल क्या दोनों साथ साथ आ सकते हैं? एक कॉइन टॉस किया और हेड और टेल दोनों आ गया, ऐसा हो सकता है कभी प्रगति? नहीं सर। नहीं हो सकता है। मतलब अगर हेड आएगा तो टेल कभी नहीं आएगा। हेड अगर आ गया ना, एट द सेम टाइम टेल कभी नहीं आएगा, या अगर टेल आ गया तो हेड हमेशा नीचे रहेगा, उस टाइम पे अपीयर नहीं करेगा। समझ आ रहा है बात ये हर्ष? हाँ सर। है ना? तो इस टाइप के इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसमें दो चीजें कभी ना आए, मतलब एक साथ नहीं आएंगे, मतलब एक का आना दूसरे को रोकता है। ठीक है, तो सारे अगर इसका इवेंट म्यूचुअली होते हैं ना एक्सक्लूसिव? किसमें? मैंने हम बोल रहे कि सारे इवेंट तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं ना, इसका मतलब? जरूरी नहीं है, हम बताएंगे आगे आगे एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। वो तो इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है आपका जो रिजल्ट यू आर इंटरेस्टेड इन, मैंने बोला था आपको, है ना? तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, देख के। ठीक है, जनरली हमारे लिए मैक्सिमम केसेस में वही होता है। ठीक है, अच्छा जैसे देख लो मैंने इसका इसका लिख लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल सकते हैं, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जॉस्टिव हमारे लिए सारा एग्जॉस्टिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है? 11 12 पढ़ लोगे, सब एग्जॉस्टिव इवेंट ही रहेगा, सब में हमको पता रहेगा कि आउटकम क्या है। ठीक है, अननोन कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं है। अच्छा, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ occurrence of one restrict the other to occur या appear। ठीक है
सही है ना? अच्छा बताओ तो एक डाइस को मैंने रोल किया, ठीक है, डाइस को रोल किया, है ना? व्हाट इज, अगर उसका मैंने बोला कि गेटिंग अ नंबर 2 वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है? गेटिंग अ नंबर 2 डाइसिंग, ये देखो आप, मैंने आपसे क्या पूछा क्वेश्चन, अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2? तो 2 अगर मैंने आपसे पूछा कि 2 का आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है प्रगति? हाँ सर। हाँ, क्योंकि 2 जब अपीयर करेगा, रोल करोगे तो बाकी सब नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, है ना? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे पूछें कि अ कॉइन इज टॉस्ड, अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द, दो उसमें मैंने आपसे इवेंट पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, और दूसरा इवेंट मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है? बताओ तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, ये दोनों कैसा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? कैसे? मतलब 2 का आना इवन नंबर को आने को रोक सकता है? फिरदौस को आवाज आ रही है? नहीं सर। नहीं ना, क्योंकि 2 इटसेल्फ इज एन इवन नंबर। तो अगर मान लो 2 अपीयर कर रहा है ऊपर में ये डाइस पे, तो ये 2 भी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाले इवेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस 2 इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब समझ में आया? अगर यहीं पे हम ऑड नंबर लिख देते तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता। अच्छा, अब समझ में आया कि कैसा हम कहाँ पहुंच रहे हैं, मतलब चीज क्या है, समझ में आ रहा है ना क्लियरली? तो इस तरीके से दिया जाता है, वही तो बोला, 2 इवेंट आर सेड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ऑकरेंस ऑफ वन रिस्ट्रिक्ट द ऑकरेंस। मतलब अगर 2 आया इसका मतलब वो ऑड तो नंबर नहीं आएगा, और अगर ऑड नंबर आ गया तो 2 नहीं आएगा। लेकिन इवन था तो 2 अगर आया तो 2 तो इवन भी तो होता है, तो दोनों सेटिस्फाई किया, इसका मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है? किसी एक को ये सेटिस्फाई करेगा तो ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, अदरवाइज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अभी भी किसी को डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है? चलो ये बात हो गया यहाँ पे। अच्छा, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि हर एक इवेंट का या हर एक आउटकम का इक्वल चांसेस होता है टू अपीयर, है ना? इक्वल चांसेस टू अपीयर, मतलब आप बायस नहीं हो सकते हो, बोल नहीं सकते हो कि नहीं हेड ही आएगा एकदम कंफर्म है, ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो ना? या डायस में आप नहीं बोल सकते हो कि 6 ही आएगा या 1 ही आएगा, है ना? मतलब अनबायस्ड, हर किसी के चांसेस इक्वल होते हैं, ठीक है? जैसे कॉइन में 1/2 दोनों के चांसेस है 50-50%, इसी तरह डाइस में 1/6 1/6 हर एक इवेंट के आने के चांसेस, हर एक आउटकम के ऑकर होने के चांसेस 1/6 1/6 1/6 ऐसे करके हैं। क्लियर है बात? तो इसे बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं। अच्छा, इसमें होगा कुछ कुछ कंपाउंड इवेंट, है ना, कंपोजिट मिक्स्ड इवेंट, वो अभी नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसके बाद में, ठीक है? उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सेट्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सेट्स याद है? सेट्स हम पढ़ा दिए हैं क्या, कि अभी तक हम लोग के क्लास में है कि नहीं सेट्स? हाँ सर, पढ़ा दिए। पढ़ा दिए है ना? चलो ठीक है, तो सेट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। अच्छा, तो हम लोग आते हैं, हाँ अभी देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे हम लोग अभी तक जितना भी किए सब सिंगल विथड्रॉल का या सिंगल एक्सपेरिमेंट का किए, मतलब अ कॉइन इज टॉस्ड, अ डाइस इज रोल, है ना, अ कार्ड इज ड्रॉन। लेकिन जैसे ही इससे ज्यादा पे आते हैं कि 2 कॉइन टॉस किया गया या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया गया और दोनों का रिजल्ट पे हम फाइनल प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, या एक कॉइन एक डाइस को 2 बार या 3 बार रोल किया गया, है ना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए
तो कैसा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाता है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यहीं पे आता है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल सही लेते हैं, 2 coins आर टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस किया गया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन है, 2 heads at least 2 heads, number 3 at most 2 heads। ठीक है, 2 coins are tossed, what is the probability of getting 2 heads, at least 2 heads and at most 2 head। तो सबसे पहला चीज, जब भी एक से ज्यादा का अगर क्वेश्चन है तो आपको निकालने में प्रॉब्लम होता है सैंपल स्पेस, है ना, कि इसका सैंपल स्पेस कितना बनेगा। बताओ तो कितना बनेगा हर्ष। 4। सैंपल स्पेस NS 4 कैसे किए, 2 + 2 या 2 × 2, क्या दोनों तो 4 हैं। हाँ, 2 कॉइन है तो मतलब, हाँ मतलब क्या जितने प्लस coins करके रहेंगे या इंटू करते इंटू करके। नहीं नहीं इंटू करके, मतलब जितना कॉइन्स आते रहेंगे उतना करते जाएंगे। अच्छा प्रगति आप बताओ। सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। देखो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है पावर का, है ना। आउटकम जो भी आपका होता है, तो आउटकम मतलब हेड एंड टेल, जितना आपका किसी भी एक्सपेरिमेंट में आउटकम है वो टू द पावर ट्रायल, जितनी बार आप कर रहे हो वो, ठीक है, आ जाएगा आपका। तो ये साइड में लिख लीजिएगा, इसमें ये एप्लीकेबल होगा कॉइन पे और डाइस पे। ठीक है, कार्ड का अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉइन पे और डाइस पे ही एप्लीकेबल होगा। आउटकम टू द पावर ट्रायल, तो एक कॉइन में कितना आउटकम होता है हर्ष, 2 ना, और कितना कॉइन को लेके कर रहे हैं, 2, मतलब ट्रायल 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4। समझ आया। हाँ तो इसी को करेंगे 2 to the power 4 आउटकम इसके होंगे। वो 4 आउटकम पता है कौन कौन से होंगे, या तो दोनों में हेड आ जाए, हाँ या पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या दोनों में टेल। समझ आया ना, ये आ सकता है इतना। तो ये लिखेंगे क्या? ये क्वेश्चन में लिख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिख लीजिए, क्योंकि रिवीजन करोगे तो पता रहेगा। बाकी आप अपना कर सकते हो एग्जाम में शॉर्ट में, क्योंकि सारा आउटकम लिखना जरूर मतलब पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो चलो हो जाएगा, कॉइन वाले में थोड़ी ना लिख पाओगे सारा पॉसिबल आउटकम। डैश वाले में बताओ तो 2 डैश अगर रोल किए तो कितना आउटकम आ जाएगा। अच्छा 2 डैश है आउटकम। 2 डैश को रोल किए, मैंने 6 into 36, तब 36 लिखना पॉसिबल है आउटकम ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि 2 कॉइन। अच्छा एक चीज और देखना, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड दिया रहे या अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस दिया रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, 2 डाइस आर रोल्ड या अ डाइस ट्वाइस, दोनों का एक ही मतलब होता है। सही बात। आउटकम और ट्रायल वाला फिर से बोल दीजिए ना एक बार। ये तो आउटकम टू द पावर ट्रायल ना, मतलब आउटकम मतलब आउटकम जो मेरा रिजल्ट है वही ना आउटकम है। एक कॉइन में कितना आउटकम होता है, अच्छा जो रिजल्ट है तो हेड और टेल, है ना। एक डाइस में कितना होता है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो डाइस वाले में 6 का स्क्वायर 2 बार किए तो 3 बार डाइस को रोल करोगे तो 6 to the power 3। ना ओके चलो पहला वाला बताओ, एनी प्रगति का हुआ 2 हेड आने के चांस है, तो 2 हेड देखो अपने इसमें कितने में है, एक, सिर्फ एक ही ऐसा इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, 1/4। सर ये तो आप इससे निकाल के किए ना, किससे, ये हेड से यहाँ से एक को यहाँ से मिल गया आपको। ये तो आप बोले थे हम लोग को तो लिखना नहीं पड़ेगा।
इसको ये चीज दिमाग में तुम्हारे खुद ही रहता है, ये हम बस लिख के यहाँ पे दिखा दिए तुमको फर्स्ट टाइम, हमेशा दिमाग में रहता है ये चीज, लिख लेना वहां पे तुम साइड में, या एग्जाम के टाइम में अगर मेन पेपर पे भी लिखोगे तो कोई काटेगा नहीं। नहीं अभी तो ये ठीक है, छोटा है, बहुत बड़ा हुआ तो हम बता देंगे, कॉइन वाला कर लेना, आप लोग का बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत ज्यादा आया तो 2 to the power 3 आएगा, 3 कॉइन का आएगा, और डायस का हमेशा 2 ही आता है, क्योंकि 6 to the power 3 समझ रहे हो कितना हो जाएगा, है ना। नहीं आता क्वेश्चन उतना जनरली, वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है आपके कॉन्सेप्ट के लिए पूछ रहा है कि आपको परेशान करने के लिए पूछ रहा है है ना। हाँ। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लिख लेना, ये चीज लिख लेना अगर दिक्कत होगा तो, ठीक है। 3 तक आता है, कॉइन में 3 तक आता है, ठीक है, डायस में नहीं। पी हो गया 1/4 1 में। 2 सेकंड वाला में बताओ क्या, एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स एटलीस्ट बोला है, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, है ना, कम से कम 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। तो एनी कितना, 1 ही होगा, क्योंकि एक ही है कम से कम 2, इससे ज्यादा तो और है ही नहीं, तो पी अगेन यहाँ पे 1/4। और अगर इसमें आता है एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलेगा, तो कितना होगा। सही, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब क्या, 2 4 बार हेड आना चाहिए या फिर एक ही हेड होना चाहिए अरे जिसमें 2 एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ऐसा इवेंट बताओ जिसमें 2 हेड मिनिमम होना चाहिए, उससे कम वाला नहीं। हाँ 2 हेड। हाँ हाँ, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं, तो ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा बोला कि 2 हेड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, इन दोनों का मतलब यही है, ठीक है। एटमोस्ट में कम हो सकता है, तो कितना है 3, नहीं भी हो सकता है, तो 1 2 3 ये वाले, नहीं 4 हो जाएगा ना प्रगति, हाँ सर। 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एटमोस्ट 2 हेड बोला है ना, तो ये भी ले सकते हैं और इससे सारा कम वाला ले सकते हैं, ये तो आपका पूरा का पूरा ये आ गया श्योर इवेंट, ठीक है, समझ में आया हर्ष। थोड़ा फिर थोड़ा दोस्त आ तक रहा आवाज जा रही है, ठीक है, अच्छा थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो एक और क्वेश्चन कर लो। एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए। अरे हिंदी का शब्द भी नहीं तुमको पता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इतना पैसा दे सकते हैं, मतलब क्या हुआ कि उससे ज्यादा नहीं देंगे, कम दे सकते हैं, यही ना। हाँ तो एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड वाला इवेंट लेना है, उससे ज्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला ले सकते हो। तो कितना है तुम्हारे इवेंट, पॉसिबल इवेंट में जो आउटकम आया है 1 हेड वाला, कौन कौन सा। पहला दूसरा तीसरा। पहला में 2 हेड है, 1 हेड कहाँ है, ज्यादा हो गया ना, और ज्यादा से ज्यादा 1 ही हेड लेना है, वो होता है 2 है, हाँ तब 2 है। और ये भी तो ले सकते हो जिसमें नहीं है, अच्छा हाँ है ना, नहीं भी दे सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, हाँ है ना, कम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलेगा, इसका मतलब यही होना, हमेशा के लिए रट लो ये बात, ठीक है। हाँ। पुनः कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कुछ भी हो, ये तो चैप्टर ऐसा है कि हर जगह आता है। तो एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, नहीं भी होने से चलेगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, लेकिन इससे कम नहीं, जितना दिया हुआ है उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये हो गया ना, तो फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, एनी एटमोस्ट 1 हेड क्या होगा 3, और पी हो गया आपका 3/4 आंसर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। A dice is rolled twice. Find the probability of getting a doublet
a sum of 6 difference of 3। मतलब समझ में आया तीनों का कि मतलब एक डैश को 2 बार रोल किया गया, ठीक है ना। तो 2 बार रोल किया तो 2 बार अलग अलग आउटकम आया, ठीक है। तो पहला वाले में जो आउटकम आएगा उसको रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा वाला में जो आया उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, देख लिए। तो उसमें बोला है कि दोनों डबलेट हो। डबलेट होने का मतलब 2-2 आ जाए, 1-1 आ जाए, दोनों में सेम आ जाए, उसको बोलते हैं डबलेट, ठीक है। सम ऑफ 6 मतलब दोनों का आउटकम जो है उनको अगर ऐड करोगे तो 6 आना चाहिए और 2 आना चाहिए। समझ आया बात? तीसरा वाला क्या बोले सर? डिफरेंस मतलब दोनों का डिफरेंस जो है, माइनस करोगे एक का दूसरे से तो 3 का डिफरेंस आना चाहिए। ऐसा कितना आ सकता है? तो देखो 36 है तुम्हारे पास में, चलो करके देखो। देखो यहाँ पे 36 लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ता है, सिंपल सा ऐसे लिख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 ये रफ करने के लिए, ठीक है। और इधर भी लिख लो 1 2 3 4 5 6 ये एक डैश का, ये दूसरे डैश का। अब जो जो एक साथ में आएगा उसके हिसाब से यहीं से तुम चेक करके कर सकते हो। देखो डबलेट में तो आपको पता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 ही ऐसा आएगा ना, ठीक है। अच्छा NS कितना हो गया? 6 का स्क्वायर मतलब 36। क्वेश्चन नंबर 1 एनी है डबलेट, तो डबलेट आ गया 6 ना, 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हाँ, ओके। तो P आ गया कितना? प्रगति का हो रहा है हाँ 6 सर। 6 36, ठीक है। ठीक है हर्ष? हाँ सर। फिर दोस्त को आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, चलो। हाँ सर सुन रहे। गुड गुड। सम ऑफ 6, ठीक है। सम ऑफ 6 दो का सम 6 होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई नंबर आए दोनों पे कि दोनों को ऐड करो तो 6 आए, सिर्फ 6 और कुछ नहीं। तो देखो तो सबसे पहले अगर हम 1 से चलते हैं तो 1 में क्या ऐड करोगे कि 6 आएगा? 5 तो एक कॉम्बिनेशन बना। 2 में 4 3 में 3 4 में 2 और 5 में 1 1। कितना कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया? 5 1 2 3 4 5, ठीक है। एनी हो गया 5, तो पी हो जाएगा 5/36, ठीक है ना। प्रगति समझ आ रहा है ना? ऐसा ही होगा ना? हाँ सर। ठीक। थर्ड में आइए, एनी कितना है? अच्छा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 3, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ 3 कैसे निकालोगे? किस तक क्या क्या आ जाएगा तो डिफरेंस आएगा? 6 minus 3। चलो एक्सट्रीम से ही चलते हैं, ठीक है। 6 और 3 का डिफरेंस, 5 और 2 का, हाँ सर। और 4 और 1 का, सॉरी यहाँ पे। तो 1 2 3 इधर हो गया, ठीक है। और किसी में नहीं आएगा क्या? इधर से भी तो हो सकता है, मतलब मान लो पहले वाले है ना, पहले वाले पे 1 और ये आ गया 4 दूसरे वाले पे, तो भी 3 का डिफरेंस है दोनों में, है ना। और अगर पहले वाले में 4 दूसरे वाले में 1 आ गया तब भी 3 का, तो इधर से 3 और इधर का भी 3 वही सेम चीज होगा, तो 6 आएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा दोनों तरफ से लेंगे ना मतलब? हाँ दोनों तरफ से लेंगे, ठीक। ठीक है। तो एनी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी तो दोनों तरफ से लिए थे, नहीं लिए थे यहाँ पे, तब 4 और 2 लिए थे, इधर में 4 और 2 फिर इधर का लिए, है ना। तो 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो गया 6/36, दैट इज 1/6। क्लियर? इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी अपना करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
होमवर्क आप लोग देखिएगा अपने बुक से, अगर करोगे तो करोगे, नहीं तो इसको रिवाइज कर लोगे, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज इसमें और बताना है, ठीक है। तो वो सब करने के बाद ही फिर वहां से आओगे, फिर रिजल्ट ऑन प्रोबेबिलिटी भी हम लोग करना है, मतलब थोड़ा वेन डायग्राम और ये सब भी सेट्स का इस्तेमाल थोड़ा करके इसको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अभी सर इसमें सैटरडे क्या करवाएंगे? मेरे को लग रहा है 2 क्लास लग जाएगा इसमें भी। कब, सैटरडे को? हम्म। तो सैटरडे को देखेंगे, इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक से आपका स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और इधर ये सब चलता रहेगा, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में हम, जैसे आज जैसे प्रोबेबिलिटी मान लो कि पढ़ाना है, तो आते आते एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दे दिए, मतलब आप लोग के एग्जाम से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन है उसको एक तो सॉल्व कर लिए, फिर क्लास स्टार्ट किए। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी आपका रिवाइज होता जाएगा। हाँ सैटरडे ऑफलाइन क्लास होगा। हाँ, सैटरडे ऑफलाइन क्लास होगा। आज की कोई नहीं आ रहा था, इसीलिए घर से ही ले लिए क्लास। हर्ष भी मैसेज कर दिया था कि आज नहीं आएगा, इसीलिए सैटरडे होगा। ठीक है, आएंगे हम। ठीक, आ जाओगे। चलिए, बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।